हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि नोटपैड क्या होता है और नोटपैड में हम लोग कैसे काम करते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिए, पिछली क्लास में आप लोग को बताए थे नोटपैड क्या और कैसे काम करते हैं, बताए थे ना। नोटपैड एक हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसका इस्तेमाल कोई टेक्स्ट लिख करके सेव करना तो हम आसानी से कर सकते हैं। इतना क्लियर था ना। जिसमें सबसे पहला हम लोग मेन्यू पढ़े थे, कौन सा? फाइल मेन्यू। कौन सा मेन्यू पढ़े थे? और फाइल मेन्यू हम लोग पढ़े थे न्यू, न्यू विंडो, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और टेक्स्ट। क्या कर रहे तुम दोनों लोग? हम्म? इसे तुम पीछे गए हो? पहले न्यू का मतलब बताए थे ना। अगर जो कोई वर्ड हम लिख लिए हैं, चाहते हैं उसको मिटा करके नया पेज आ जाए, फिर हम कहाँ क्लिक करेंगे? फाइल, और उसके बाद से पुराना वाला कंटेंट मिट जाएगा, नया वाला कंटेंट। चाहते हैं पुराना वाला भी रहे, नया भी आ जाए, उसके लिए फिर क्या करेंगे? न्यू विंडो करें। क्लियर है ना। और उसके बाद से ओपन। और ओपन का मतलब क्या? जो फाइल हम पहले से बना के सेव कर चुके हैं, यदि उसी को ओपन करना है, फिर हम कहाँ जाएंगे? ओपन। जहां सेव किए रहेंगे कोई फाइल, हम उसी को सेलेक्ट करेंगे और फिर क्या कर लेंगे? हो जाएगा ना। और उसके बाद से जब आगे जाएंगे तो अगला दिया है सेव और सेव एज। सेव का मतलब होगा, एक बार अगर कोई डाटा बना तो आप उसको सेव कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे नाम से दोबारा से सेव करना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? और पेज सेटअप आप लोग पढ़े थे, प्रिंट करने से पहले पेज को क्या करना होता है? सेटअप करना। हो जाएगा ना। तो पेज कैसे सेटअप करेंगे, ये हो जाएगा ना। और पेज सेटअप के बाद जब आगे जाएंगे तो अगला हम लोग पढ़े थे कौन सा? प्रिंट करना है डॉक्यूमेंट को, तो डायरेक्टली प्रिंट पे क्लिक करिए। उसके बाद से अभी प्रिंटर नहीं लगा हुआ है ना, कोई नहीं, प्रिंटर लगा रहेगा तो आप उसको सेलेक्ट करके फिर प्रिंट वाले बटन पे क्या कर दीजिए? क्लिक कर। हो जाएगा ना। क्या हुआ? हाँ, कई पेज निकालना है। तो इसी में आपको दिखाई देगा नंबर ऑफ कॉपी। दिख रहा है जी। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंटर सेलेक्ट कर ले, दे रहा है सेलेक्ट प्रिंटर ना। प्रिंटर लगा रहेगा तो जिस कंपनी का प्रिंटर है उसका नाम दिख जाएगा, आप उस नाम को सेलेक्ट करिए। फैक्स है। जैसे सिर्फ प्रिंटर ड्राइवर है, वो प्रिंटर नहीं लगा हुआ। आ रहा समझ में ना। हाँ, एक ड्राइवर इसमें काम करता है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, यानी कि पीडीएफ के रूप में सेव करने का काम करे। इतना क्लियर है ना। अब करना क्या है, हमको एक ही साथ कई सारा कॉपी चाहिए, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा नंबर ऑफ कॉपी, कितना कॉपी आपको प्रिंट करना है? 20 करना है तो 20 कर लेंगे। हो जाएगा ना। कितना टाइप कर लिए? हाँ, फिलहाल अगर जो वहां से नहीं बढ़ रहा था, आप यहाँ से करके क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते। फिलहाल देखो, अभी प्रिंट पीडीएफ के लिए मात्र 2 ही दे रहा है। किसके लिए? लेकिन हाँ, वही जब प्रिंटर लगा रहेगा तो प्रिंटर के कैपेसिटी के ऊपर आ जाएगा। कुछ प्रिंटर 20 फाइल तक एक बार प्रिंट कर सकते हैं, कुछ जो है एक बार 30 करते हैं। तो उसके कैपेसिटी के अनुसार आप यहाँ से पेज की संख्या बढ़ा सकते हैं। हो जाएगा ना। अप्लाई करिए और फिर यहाँ से कौन सा बटन दबा देंगे? हो जाएगा। और प्रिंट के आगे हम लोग पढ़े थे एक्सिट के लिए, यानी कि क्लोज करना, शायद इस पे कोई काम नहीं करना तो क्लिक कर देंगे। हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? हो जाएगा ना। अब उसके बाद हम लोग को जानना है कौन सा? एडिट में। यानी कि याद रखिए, सबको हम क्लोज कर दिए पहले। नोट पैड ओपन करना है तो कंप्यूटर ओपन करेंगे तो ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा, इतना तो पता है ना। फिर या तो हम सर्च बॉक्स पे आ जाएं, या तो फिर विंडो के साथ आर बटन दबा, यहाँ क्या लिखना होगा हम लोग को? नोट पैड लिख ले। हो जाएगा ना। नोट पैड लिखने के बाद से हम लोग फाइल मेन्यू के बारे में पढ़ चुके हैं ना। अगला क्या जानना है? तो एडिट मेन्यू में देखिए मात्र क्या हुआ? एक बार सेव और सेव एज में डिफरेंस क्या है वो बता दीजिए। चलिए, सेव का मतलब होता है सेव करना, और सेव एज का मतलब दोबारा से सेव करना उसी फाइल को। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हम कोई फाइल पहले ओपन, एक ही दे सकते हैं, अलग अलग भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हम यहाँ पे सिर्फ टाइप किए जीआईटी। क्या टाइप कर लिए? सेव करना है। पहले हम फाइल पे गए और फाइल पे जाने के बाद क्या कर लिए? सेव। हो गया ना। लोकेशन इसका डेस्कटॉप देते हैं पहले, और इसका नाम दे दीजिए क्या? ट्रायल दे दिए। ऐसा सिर्फ टीआरआई लिख दी। और फिर यहाँ से क्या कर लिए?
TRI नाम से सेव कर दिए है ना। अब अगर हम कुछ लिखे इसी के बीच में, फिर एक बार और GIT लिख दिए और फाइल पे जाके हम सेव कर रहे हैं, तो देखिए उसी के अंदर सेव हो जाएगा। दोबारा से कोई लोकेशन पूछा है? नहीं पूछा है ना। लेकिन हम चाहते हैं इस फाइल को दोबारा से किसी नाम से सेव कर सके, तो उसके लिए फाइल पे जाएंगे और तब क्या क्लिक करेंगे, सेव एज। तो अब लोकेशन पूछ रहा है कहाँ सेव करना है, तो कोई जरूरी नहीं कि आप डेस्कटॉप ही देंगे, आप इस बार म्यूजिक दे दीजिए। क्या दे दिए? और म्यूजिक में इसी नाम से या अदर किसी नाम से आप सेव कर लीजिए। तो पहले तो आप डेस्कटॉप पे देखिए TRI नाम से फाइल दिख रहा है, ओपन कर, वही नाम बस उतना ही है ना। और वही चीजें यदि आप चले जाए दिस पीसी में, और दिस पीसी में जाने के बाद से म्यूजिक है, किस नाम से सेव किए हम लोग? नहीं मिल रहा था, आप F3 बटन दबाइए और यहाँ टाइप कर लीजिए VVV। ये नोटपैड का फाइल है, ओपन करिए, देखिए वही सारे कंटेंट लिखा गया है। तो अब समझ में आ रहा है ना, सेव और सेव एज का क्या मतलब। एक बार सेव कर लें कोई दिक्कत नहीं, अब उसी को आपको किसी और नाम से भी सेव करना है, किसी और लोकेशन पे या उसी लोकेशन पे, तो आप उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, सेव एज। हो जाएगा ना। और आगे जाएंगे तो अगला आता है कौन सा मेन्यू, एडिट मेन्यू। एडिट में देखिए, अगर जो हम सारा कंटेंट हटा दें तो कोई ऑप्शन हाईलाइट मिल रहा है आपको? मात्र 3 हाईलाइट मिल रहा है, रिप्लेस, सेलेक्ट और डिलीट। हाँ एक अंडू भी दिया, अंडू अभी है, अगर जब नया पेज ले लेंगे ना तब नहीं आएगा। अब अंडू भी हाईलाइट है, मात्र कितना ऑप्शन हाईलाइट है। चाहते हैं सभी ऑप्शन हाईलाइट हो सके, तो उसके लिए इस पे कुछ पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। तो पैराग्राफ अगर जो रैंडम लाना है तो आप लोग बताए थे तरीका याद है। पैराग्राफ लाने के लिए कहाँ जाना होगा, कहाँ जाना पैराग्राफ लाने के लिए? विंडो के साथ कौन से बटन, R बटन। और उसके बाद से यहाँ पे क्या लिखना होगा तब हमको, नोटपैड। सो रहे हो क्या तुम? क्या लिखना होगा, विन वर्ड लिखना होगा। क्यों विन वर्ड लिखेंगे, ताकि हमको पैराग्राफ चाहिए जिससे हम अपना प्रैक्टिकल कर सके। आप लोग शुरू से ही बताते आ रहे हैं, जब भी आपको प्रैक्टिकल करना है तो आप पैराग्राफ लिखेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, तो रैंडम पैराग्राफ ला सकते हैं। तो उसके लिए आप विन वर्ड ओपन कर लीजिए, और विन वर्ड नाम नहीं याद आ रहा है तो सर्च बॉक्स दिख रहा है ना यहाँ पे, यहाँ पे आप सिर्फ क्या लिखेंगे, वर्ड लिखेंगे। ओनली क्या लिखेंगे, क्लिक करिए। जैसे वर्ड पे क्लिक करेंगे, देखिए आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट दे रहा है, इसी पे क्या करना होगा, क्लिक करते ही देखिए इसमें दे रहा है कुछ टाइपिंग के लिए दे रहा है ना। तो आप लोग को एक कोड बताए थे याद है, पहले क्या लिखेंगे, इक्वल टू, और उसके बाद से रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर क्या कर लेंगे, तो कुछ पैराग्राफ आया होगा जिससे हम प्रैक्टिकल कर सकें, हो जाएगा ना। अब क्या करना है, सबको सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल A से क्या करना है सबको, और फिर इसको क्या कर लेना है, कंट्रोल C से, कंट्रोल A कंट्रोल C कंट्रोल V आप लोग पढ़े हैं ना। कंट्रोल C से क्या कर ले, और अपने नोट पैड में लाके हम उसी फाइल को एडिट में जाके क्या कर दिए, आ गया डॉक्यूमेंट यहाँ पे। देखिए सबसे पहले आपको दिखाई देगा अंडू, पहला क्या है, अगर हम इसको सेलेक्ट कर लें और इसका डिलीट बटन दबा दें, डिलीट हो गया। बाय मिस्टेक डिलीट पे पुनः वापस लेके आना है, तो कहाँ जाएंगे हम? और फिर क्या कर लेंगे, यहाँ से आ गया वापस, हो जाएगा ना। लेकिन याद रखिएगा एक स्टेप से ज्यादा पीछे नहीं जाता। एक स्टेप का मतलब समझ रहे हैं ना, अगर जो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट को डिलीट कर दी और फिर हम इसको भी डिलीट कर दी, और अगर जो अब हम अंडू करेंगे, देखिए वापस आ गया ना पूरा पूरा। लेकिन हाँ कोई और स्टेप अगर हम फॉलो किए होते, सबसे पहले नहीं होते, इसको डिलीट कर दिए, हो जाएगा ना, कुछ टाइप कर लिए। अब अगर जो हम अंडू करेंगे तो देखिए वापस आए, लेकिन जो टेक्स्ट लिखे वो मिट जा रहा है ना। यानी कितना स्टेप मात्र अंडू करेगा, एक स्टेप करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। पुनः अगर जो अंडू करेंगे तो वापस हट जाएगा, पुराना वाला आ जाएगा, दिख रहा है। यानी कि एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे। और फिर अगर जो आगे जाएंगे तो अगला कौन सा दिया है, कट, और कट के नीचे कॉपी। पहले एक बार आप लोग बताइए, कट कॉपी पेस्ट आप लोग पढ़े थे ना, कट का मतलब क्या होगा,
बताओ लोग जी। कट का मतलब लोकेशन चेंज करना। क्या चेंज करना? और कॉपी का मतलब क्या होगा? डुप्लीकेट बनाना, प्रतिलिपि तैयार करना। और पेस्ट का मतलब क्या होगा? जगह देना। पेस्ट का मतलब क्या होगा? जगह देना। फॉर एग्जाम्पल, अब आप खुद बताइए, वीडियो वाला जो लाइन है वो ऊपर है कि नीचे है? सबसे टॉप पे है ना। अब हम इसका लाइन चेंज करना चाहते हैं, ऊपर के बजाय बल्कि बीच में कहीं नीचे करना चाहते हैं, तो लोकेशन चेंज करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हम किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे? लेकिन हाँ, पहले आपको ये पैराग्राफ क्या रखना होगा? और फिर हम यहाँ से क्या कर लेंगे? कट। वीडियो वाला पैराग्राफ वहां से हट गया है। जहां रखना है आप वहां कर्सर रखिए और एंटर बटन दबा दीजिए। ये रखना आपको ना। तो आप फिर एडिट में जाइए और जगह वहीं देना था, आप क्या कर लेंगे? आगे वीडियो वाला लाइन नीचे। हो गया जी। कैसे हुआ, समझ में आ रहा है? चलो एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे पहले हम अंडू कर लिया। अंडू हो गया है ना। अब देखिए, देखो एक ही स्टेप हुआ है, वो वीडियो वाला फाइल वापस लेके नहीं आ रहा है ना। समझ लीजिए, वीडियो वाला जो लाइन है वो नीचे है, हम ऊपर लेके जाना चाहते हैं। तो पहले इस लाइन को हम क्या कर लिए? सेलेक्ट करने के बाद से एडिट में जाकर क्या करेंगे? कट। और जहां चाहिए वहां लाके क्या कर लेंगे? जहां चाहिए पहले वहां कर्सर लेके जाएंगे, एंटर बटन दबा लेंगे, जगह बन जाए। और कंट्रोल वी से ऊपर चला गया। और चाहते हैं ऊपर भी रहे और नीचे भी रहे, तब उसके लिए क्या करेंगे? तब उसके लिए क्या करेंगे? और जहां रखना चाहते हैं वहां लाके क्या कर लेंगे? आ गया यहाँ बीच में। ऊपर वीडियो प्रोवाइडेड करके और नीचे भी दिया हुआ है ना। तो कट कॉपी पेस्ट कैसे काम करे, ये तीनों क्लियर हो रहा है ना। और उसके नीचे क्या दिया है? डिलीट का मतलब आप लोग अच्छे जानते होंगे। अगर हम ये पावरफुल वे सेलेक्ट कर लिया, डिलीट करना है, तो एडिट में जाके कौन से बटन, या तो उसका शॉर्टकट का डिलीट बटन नहीं दिया है। हो गया डिलीट। और उसके बाद जब फाइल में आएंगे, तो अगला हम लोग इसमें एडिट में, तो अगला कौन सा दिया है? सर्च विथ बिंग दिया है पहले। अब आप बताइए, अगर आपको इमेज सेव करना है वॉलपेपर लगाने के लिए, आप लोग इंटरनेट पे जाके इमेज सर्च करते हैं ना, लेकिन आप यहीं से सर्च कर सकते हैं। लिखिए फ्लावर इमेज। क्या लिख लीजिए? फ्लावर इमेज। क्या हुआ? हाँ, हिलता है क्राउड जब फैन चलेगा वहां से। क्या लिखे हम लोग? फ्लावर इमेज। और इसको क्या कर लिए? सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद चले गए एडिट। अब ऑप्शन हाईलाइट हुआ सर्च विथ बिंग का, क्लिक। लिखे एंटर। हाँ। हाँ, बिंग एक सर्च इंजन है जो माइक्रोसॉफ्ट का है। जो क्रोम है वो भी एक सर्च इंजन है, और क्रोम का सर्च इंजन गूगल है। क्रोम का सर्च इंजन क्या है? गूगल है। जैसे हम यहाँ पे कुछ सर्च करने के लिए आए नया टैब लेकर के, देखिए किसके माध्यम से प्रोवाइड कर रहा है? यानी कि जो इसका सर्च इंजन है, वो सर्च इंजन कौन काम करेगा? गूगल काम करेगा। जो वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का वो बिंग है। हम माइक्रोसॉफ्ट का अपना खुद का इंजन कौन सा है? बिंग। तो उसके माध्यम से हम चाहते हैं कुछ सर्च कर पाना, तो एक लिंक दे दिया नोटपैड। किस में दे दिया? नोटपैड में। क्या है? यदि आपको जो भी सर्च करना है, तो आपको ब्राउजर पे जाके सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसका नाम लिखिए और सेलेक्ट करके फिर आप कहाँ पे आ जाइए? एडिट, या शॉर्टकट का इस्तेमाल कर लीजिए कंट्रोल के साथ ई। हो जाएगा। अभी थोड़ा सा ये जैसे ये परमिशन अभी ले ले रहा है, तो वही सर्च करके लेके आ जाए जो हम सर्च करना चाहते हैं। हो जाएगा ना। और नहीं हो तो डायरेक्टली आप इसको पहले सेलेक्ट करिए। क्या कर लिए? फ्लावर्स इमेज को सेलेक्ट, और फिर कहाँ गए? एडिट के बाद से सर्च विथ। जैसे हम सर्च विथ बिंग कर रहे हैं, तो यह इंटरनेट पे देखिए फ्लावर इमेज सर्च करके लेके आया हुआ है। हो जाएगा जी। तो सर्च करने के लिए क्या हम लोग ब्राउजर ओपन किए हैं? किसके माध्यम से हम लोग आए हैं? नोटपैड में सर्च विथ बिंग के माध्यम से। यहाँ तक क्लियर है ना। और उसके आगे जाएंगे तो अगला क्या दिया है? फाइंड का मतलब क्या होगा? आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े थे ना।
या 5 बटन जो आप लोग बताए थे उसमें बताए थे, सर्च करना, ढूंढना। आ रहा समझ में ना? सपोज के कोई मीनिंग है इसमें नहीं मिल रहा है आपको, तो आप सर्च करना चाहते तो कहाँ पे आ जाएंगे? क्या आपको फाइंड करना है? बता लो क्या फाइंड करना है। वीडियो फाइंड कर लिया जाए। चलो यहाँ लिख दिए VIDE, वीडियो लिख, फाइंड नेक्स्ट कर दी, हाईलाइट किया पहले वाले को। हाँ एक एक करके ही जाएगा ये, नेक्स्ट करेंगे। क्या हुआ? वीडियो, अच्छा वीडियो की जगह पे हम एडिट में आ गए और यहाँ फाइंड पे आ गए, वीडियो को हटा के लिख दिया क्या, ऑनलाइन, यही ना। और क्या कर लिया यहाँ से, फाइंड नेक्स्ट, यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं। एक जगह हाईलाइट, दो जगह नाम लिखना पड़ेगा, नहीं एक ही जगह कहीं फाइंड करे, ये नोट पैड एक ही जगह पहले हाईलाइट करेगा, या तो आप यहाँ से नेक्स्ट करिए तो आगे फाइंड करेगा, या तो फिर यहाँ पे आपको दिखाई देगा फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस। प्रीवियस मतलब क्या होगा, पीछे आने के लिए, और नेक्स्ट मतलब क्या होगा, आगे जाने। आ रहा समझ में ना? हाँ वो एक बार हाईलाइट आप लोग के MS वर्ड में बताए थे, शायद आप लोग को याद होगा। यहाँ आने के बाद आप वही बटन इस्तेमाल कर लीजिए, Ctrl+F, दिख रहा है यहाँ पर ना। और जो भी आपको फाइंड करना है, सपोज करिए इसमें आपको फाइंड करना है क्या, ऑनलाइन का जगह दिया हुआ है, कहाँ का ऑनलाइन दिया हुआ है, चलो 2 लिख देते हैं, 2 काफी जगह होगा, 2 लिख, देखो 2 सब जगह एक ही बार हाईलाइट किया हुआ है ना, तो वो इसके लिए। लेकिन जब हम नोट पैड में रहेंगे तो हमको क्या करना होगा, फाइंड नेक्स्ट करके आगे जाना होगा, और पीछे आने के लिए फाइंड प्रीवियस कर, हो जाएगा। और रिप्लेस का मतलब आप लोग अच्छे से जानते होंगे, रिप्लेस का मतलब एक वर्ड हटा के दूसरा वर्ड रख, जैसे ऑनलाइन दिख रहा था, हम चाहते हैं ऑनलाइन को हटा करके वहां पे कोई दूसरा नाम रख सकते, ऑनलाइन वर्ड को क्या करें हम, हटा दें, और इसके जगह हम कोई दूसरा नाम रखें, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, रिप्लेस। और रिप्लेस में देखिए ऑनलाइन को हटा करके किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, डॉक्यूमेंट में ही कर दिया जाए। तो पहले हम फाइंड नेक्स्ट करें, हाईलाइट किया उसको, रिप्लेस कर दिया, किस में हुआ, रिप्लेस। बस 2 जगह था, 2 जगह फाइंड करके कन्वर्ट कर दिया, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? तो ये रिप्लेस क्या है, फाइंड क्या है, फाइंड नेक्स्ट क्या है, फाइंड प्रीवियस क्या है, इतना तो समझ आ रहा है ना लगभग। एडिट में आने के बस ये सारा ऑप्शन क्लियर हो रहा है ना। अनडू एक स्टेप पीछे जाना, कट लोकेशन चेंज करना पड़ेगा, अगर आपका सेलेक्ट कर कट करेंगे, जहां रखना चाहते हैं वहां क्या कर लेंगे, पेस्ट, हो जाएगा ना। कॉपी का मतलब क्या होगा, डुप्लीकेट बनाना, और पेस्ट का मतलब जगह दे। और उसके बाद अगला कौन सा दिया हुआ है, डिलीट। डिलीट करना तो अगर कोई वर्ड लिखा उसको मिटाना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, डिलीट। सर्च विथ बिंग, कोई भी ब्राउजर, यदि हम ब्राउजर पे जाकर कुछ सर्च करना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे, और फाइंड, कुछ ढूंढना है तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे, और जो ढूंढ रहे हैं उस पर और आगे जाना है तो क्या करेंगे, और पीछे आना है तो फाइंड प्रीवियस। रिप्लेस, एक वर्ड से दूसरे वर्ड में क्या करना है, कन्वर्ट करना, एक वर्ड से दूसरे वर्ड में कन्वर्ट करना, किसका इस्तेमाल करेंगे, रिप्लेस, हो जाएगा। और उसके नीचे दिया है कौन सा ऑप्शन, लेकिन गो टू हाईलाइट है क्या, हाईलाइट नहीं है ना। और गो टू का मतलब क्या होगा, जाना, घर जाना है, नहीं जाना है ना, हाथ रहना ही है लेकिन। चल हम आ गए कहाँ पे, हाँ याद रखिए गो टू ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं है ना, तो हाईलाइट करना है आपको, तो आपको पहले आना होगा किसमें, और आपको दिखाई देगा वर्ड रैप दिख रहा है। काम क्या है, पहले काम की बात करें फिर आगे हम लोग आपसे समझते हैं। काम क्या है, तो अभी वर्ड रैप आपका ऑन है कि ऑफ है, ऑन है ना जी। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक ये लाइन गया हुआ है, वहां से नीचे आ गया, आया है कि नहीं आया, फिर यहाँ से यहाँ तक चला गया, वहां से अपने आप नीचे आ गया, पूरा एक पैराग्राफ तक सीधा गया है लाइन, सीधा लाइन नहीं गया है ना। लेकिन जैसे हम फॉर्मेट में आकर वर्ड रैप को ऑफ करेंगे, तो रैप यानी कि तोड़ेगा नहीं, यहाँ से पूरा लाइन लेके चला जाएगा, देखिए कैसे। अब आप खुद देखिए, ये टोटली लाइन अंत तक लेके गया है ना, दिख रहा है अब, ये किस, क्या हुआ, पैराग्राफ छोटा कर लें,
हाँ, वो पैराग्राफ का साइज छोटा करने के लिए आपको फॉन्ट में इसी में आना होगा, फॉन्ट साइज में। फॉन्ट में आएंगे तो आपको दिखाई देगा फॉन्ट साइज, वहां से छोटा कर लीजिए। चलो 16 कर लेते हैं, ओके कर। अब दिख रहा है ना? फिर भी देखिए ये लास्ट तक गया है कि नहीं गया है? और कहाँ तक गया हुआ, जहां तक आप फुल स्टॉप करके उसकी लाइन चेंज नहीं की, यानी कि जहां तक एक पैराग्राफ है वहां तक पूरा क्या रहेगा, पूरा एक लाइन बना रहेगा। सिंगल लाइन क्यों रहेगा समझ लीजिए, क्योंकि अगर जो हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं ना, तो एक लाइन लिखते गए एक लाइन कंप्लीट हो अपने आप नीचे आ गई, हम इंटर नहीं किए हैं ना, अपने आप नीचे आया हुआ है। फिर लिखते गए अपने आप फिर नीचे आ गया। लेकिन जब पैराग्राफ चेंज करें यहाँ लाने के बाद से अगले लाइन में जाते इंटर बटन दबाएंगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ एक लाइन में रहेगा, और जैसे जहां हम इंटर कर दे रहे हैं वहां अगले लाइन में हो जाएगा। तो आप खुद देखिए जहां पे पैराग्राफ बीच में आया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक इंटर किया गया है ना, यहीं तक है। लेकिन इस वाले में देखा जाए तो यहाँ तक फुल स्टॉप तो यहाँ यहाँ से भी नीचे आ जाना चाहिए ना, लेकिन पैराग्राफ चेंज नहीं हुआ है। जब आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपका पैराग्राफ चेंज हुआ, क्या वो अगले लाइन में आया हुआ है? एंटर करके हम लोग फ्लावर लिखे, अलग अलग लाइन में जा रहा है ना, अलग अलग लाइन में जा रहा है ना। अब आपको जाना है कितने नंबर लाइन में, तब गो टू ऑप्शन हाईलाइट है। और अगर जो यही आप ऑप्शन ऑन कर देंगे तो हाईलाइट नहीं मिलेगा, हाईलाइट है। लेकिन वही वजह ऑप्शन अगर हम ऑफ कर दें, ये ऑप्शन हाईलाइट मिलेगा ना। और गो टू में पूछ रहा है आपको कितने नंबर लाइन पे जाना है, पहले चेक करिए हम लोग कितने नंबर लाइन पे हैं। कर्सर सबसे लास्ट वाले में क्लोज किए, सबसे लास्ट वाले में कर्सर रख दिए, लास्ट वाले में है ना। एडिट पे जाने के बाद कहाँ चले गए? आप देखिए कितने नंबर लाइन पे हम लोग, 9 नंबर लाइन पे है ना। हमको जाना है 5 नंबर लाइन, हटा क्या लिख दिए, फिर यहाँ से क्या कर लिए, काउंट करिए 1 2 3 4, 5 नंबर पे लेके आया कर्सर। कहाँ ब्लिंक दिख रहा है आपको? चलो एक बार जूम कर लेते हैं। ब्लिंक करते वक्त कितने नंबर पे नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? और उसके बाद जब आगे जाएंगे तो अगला कौन सा दिया है, सेलेक्ट ऑल, आप लोग जानते हो। सबको सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, और नहीं तो कंट्रोल ए कर देंगे तो भी सारा क्या हो जाएगा। और उसके आगे जब जाएंगे तो दिया है किसके लिए, डेट एंड, क्या है डेट एंड टाइम, देखिए प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर में क्या टाइम हो रहा है, कंप्यूटर में क्या टाइम दिखा रहा है, 4 बज करके, डेट दिखा रहा है 3 जून 2024, यही है ना। अब वही अगर हम नोट पैड में इंसर्ट कराना चाहते हैं तो एडिट पे जाके फिर हम किस पे क्लिक कर देंगे, आया हुआ है। लेकिन हाँ याद रखिएगा, जो आपके कंप्यूटर में सेव रहेगा वही आएगा। अगर जो आपके कंप्यूटर में यहाँ नीचे गलत सेव है ना, तो वहां गलत ही आएगा, सही नहीं है। कितना क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, तो एडिट में जाने के बाद से लगभग सारा ऑप्शन क्लियर है ना, हो जाएगा ना जी। अगला कौन सा दिया है, फॉर्मेट में रैप टेक्स्ट तो पहले से समझ में आ रहा होगा। ऑन करेंगे तो ऑन रहेगा तो एक एक लाइन में रहेगा, जहां तक आप इंटर कर देंगे जहां तक कंप्लीट हो जाएगा उसके आगे विंडो में नहीं बढ़ेगा, वहीं से पैराग्राफ क्या आ जाएगा। देखिए विंडो अगर जो देखा जाए यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो उसके आगे गया है, नहीं गया है ना। लेकिन जैसे हम फ्रंट में गए और यहाँ से वर्ड रैप को ऑफ कर दिए तो कोई विंडो, समझ रहा है यहाँ तक, यही तक विंडो है ना। लेकिन देखिए आगे तक चला गया इतना ज्यादा, एक लाइन पूरा कर दिया, जहां तक आप इंटर नहीं किए रहेंगे आप लिखते जाइए, समझ लीजिए। आप नीचे आइए और लिखते जाइए ऐसे। ये तब तक नीचे नहीं आएगा जब तक आप इंटर बटन नहीं दबाए, दबाते चले लिखता चला जाएगा, लेकिन नीचे आने वाला अपने आप नहीं है। देखिए बढ़ता जा रहा है उसी लाइन में। सबसे आगे चला गया है ना, वी बटन दबाए से क्या हुआ? हाँ, जहाँ छोटा दिख रहा है वहां इंटर बटन दबाए हैं, इंटर बटन दबा के ही तो हम लोग लिखे हैं ना। इंटर बटन उसके बीच में दबा लिए, जगह बन गया है, उतना पैराग्राफ हम लिख दिए। आपको देखिए लाइन क्या चेंज किया है, एक ही लाइन में लिखा है ना। लेकिन जैसे हम वर्ड रैप को ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे, देखिए दिख रहा है, यहीं तक हो जाएगा, उसके आगे नहीं हो जाएगा।
और उसके नीचे क्या दिया है, फंड। पहले तो आप फंड को अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं, देखिए स्टाइल चेंज हुआ फंड का। उसके लिए कहाँ गए, फॉर्मेट के बाद से, और जिस हिसाब से आपको फॉन्ट चाहिए होगा आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। चलो अलग अलग ले लिया जाए, है ना, ये ले लिए, ओके कर दो। और चेंज हुआ है, पढ़ लोगे लोग। हाँ ऊपर पढ़ेंगे, लिखा है वीडियो प्रोवाइडेड से पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर, है ना। हाँ व्हेन यू क्लिक डॉक्यूमेंट, हो जाएगा ना। और यदि आप चेंज करना चाहते हैं फिर फ्रंट में जाइए, और बाय डिफॉल्ट कैलिबरी रहेगा, बाय डिफॉल्ट इसके जब क्या रहेगा, कैलिबरी रहेगा, आप वही रख लीजिए, नॉर्मल हुआ पहले जैसे, हो जाएगा ना। तो फॉन्ट अगर जो स्टाइल चेंज करना, हाँ बाय डिफॉल्ट उसका जो फॉन्ट रहता है वो कैलिबरी रहता है। बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर क्या रहता है, कैलिबरी। अब उसको हटा के आप जो देना चाहते हैं अपने हिसाब से, बहुत सारा दिया हुआ है, सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने उसके क्या कर लीजिए, ओके कर लीजिए, वही बन के आ जाएगा, दिख रहा है ना। लेकिन आप चाहते नहीं बाय डिफॉल्ट जैसा रहता है वैसे हो जाए, तो आप जा करके फॉन्ट में यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, कैलिबरी सर्च कर, हो गया पहले जैसे नॉर्मल। और उसके आगे देखिए क्या दिया हुआ है, तो दिया है बोल्ड के लिए, इटैलिक के लिए, लाइट करना है आपको कलर उसका, देखिए जैसे लाइट कर दो तो हल्का सा टेक्स्ट देखिए पतला हुआ पहले से, फॉर्मेट में गए, फॉन्ट में, और इस बार हम यहाँ से क्या कर लिए, रेगुलर पहले कर दिए, ओके। पहले से कुछ मोटा दिख रहा है, और भी मोटा रखना है तो फॉन्ट में आके हम क्या रख दिए, बोल्ड, और बोल्ड के बाद से हुआ और मोटा, हो जाएगा जी। और उसके आगे जाने के बाद से हम कर दें यहाँ से कौन सा, फंड, इटैलिक कर दें, थोड़ा सा देखिए तिरछा हो जाएगा हल्का सा, तिरछा लिखा है थोड़ा सा पैराग्राफ, हो जाएगा जी। तो फॉर्मेट में फॉन्ट यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना। और उसके आगे जब जाएंगे तो किसके लिए दिया है, साइज यदि आप छोटा करना चाहते हैं तो छोटा कर लीजिए, 1 कर दीजिए, 1। पढ़ लेंगे लोग क्या लिखा है, नहीं दिख रहा है जी, पढ़ो तो नहीं दिखा, ऊपर लिखा हुआ है वीडियो प्रोवाइडेड से पावरफुल। हाँ, और वो बड़ा करना है तो आप जाइए फ्रंट में, और आप मैक्सिमम जितना बड़ा करना चाहते हैं आप उतना लगभग 1600 तक बड़ा कर सकते हैं। हाँ चलो पहले हम 1000 कर लिए, सिर्फ क्या लिखा गया है यार, हाँ सिर्फ वीडियो का क्या है, यदि छोटा करना चाहते हैं तो आप आगे यहाँ से क्या कर लीजिए, छोटा कर, 72 करके ओके की, हो जाएगा ना। तो आप अपने हिसाब से फंड का साइज यहाँ से कर ले जाएंगे ना। और फंड के बाद से अगला रह जाता है कौन सा, और व्यू का मतलब क्या होगा, देखना, कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो दिया है किसके लिए, जूम के लिए, किसके लिए, जूम इन, जूम आउट और रिस्टोर डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट 100 होता है, बाय डिफॉल्ट जूमिंग क्या होता है, देखिए बाय डिफॉल्ट कितना परसेंट पे है, कंट्रोल प्लस, बड़ा हो रहा है, टेक्स्ट भी देखिए जूम हो रहा है ना, टेक्स्ट साइज बड़ा होता हुआ दिख रहा है, बड़ा नहीं हो रहा बल्कि पेज हमारा जूम हो रहा है ऐसे, और जूम आउट करना कंट्रोल के साथ माइनस, हो रहा है जूम आउट, कंट्रोल प्लस का क्या हो रहा था, जूम इन, और कंट्रोल माइनस करेंगे तो जूम, और बाय डिफॉल्ट रहता है कितना, 100, तो कंट्रोल साथ 0 बटन दबा दीजिए, बाय डिफॉल्ट 100 हो जाएगा। तो व्यू में देखिए वही ऑप्शन दिया है ना तीनों, हो जाएगा। और अगला किसके लिए है, तो इसमें स्टेटस बार कहाँ होता है आप लोग बताइए, ये नीचे वाला पट्टी क्या हमारा, ये वाला पट्टी जो दिख रहा है, अभी दिखाई दे रहा है स्टेटस बार ना, हम यहाँ से ऑफ कर दिया, अभी भी दिख रहा है क्या यहाँ पे स्टेटस बार, देख लीजिए एक बार, स्टेटस बार कोई कॉलम नंबर ही कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन हम चले गए किसमें, व्यू में, और व्यू में आने के बाद स्टेटस बार को क्या कर लिए, तो अब देखिए
दिखाई दे रहा है स्टेटस बार? क्या हुआ? हाँ, वही नहीं रहा, फुल स्क्रीन पता चलेगा। आ रहा समझे ना? चलिए, और उसके आगे जाएंगे तो हेल्प के लिए दिया आपको, जो हेल्प चाहिए हेल्प लीजिए, आप फीडबैक दे दीजिए। नोटपैड के बारे में जाना है तो नोटपैड के बारे में जान लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ही पार्ट है ना, जो आप लोग शुरू में बताए थे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एक टेक्स्ट एडिटर फाइल होता है, जिससे आपको टेक्स्ट लिख के आसानी से एडिट। तो नोटपैड में कोई ऐसा ऑप्शन देख लीजिए जो समझ में आए, फिर पूछ लीजिए, आगे बताते। फीडबैक क्या है, जैसे हम नोटपैड जो है ना, उससे आप लोग अपना फीडबैक देंगे, नहीं नोटपैड अच्छा है कि सही नहीं है जो है। अब वो ब्राउजर के पास है, माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर के पास है। हाँ, व्यू में आ गए। चलो जूम कर देते हैं, सब दिख रहा है। फॉर्मेट वाला, हाँ फॉर्मेट, उसके बाद से तो फंड का एक अलग विंडो खुल के आ रहा है। स्क्रिप्ट बताता है, जो हम वहां से सेलेक्ट करेंगे ना, वही आपको यहाँ दिखाई देगा, बहुत सारा दिया हुआ है, दिख रहा है ना? देखो, जैसे अगर जी स्क्रिप्ट ग्रीक कर दी तो कुछ हल्का चेंज हुआ स्टाइल ना, ओके कर दो, तो सब जगह चेंज नहीं होगा, कहीं कहीं आपको एक दो वर्ड ऐसा मिले जो आपको थोड़ा बहुत चेंजिंग दिखाई दे। लेकिन वाकई में अगर जो चेंज करना है तो आप आ जाइए फंट में, और वो आप यहाँ से नहीं चेंज करके, डायरेक्टली आप यहाँ पे आ जाए, हो जाएगा ना? जिस प्रकार से आपको चाहिए उसको सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से क्या कर लीजिए, तो अब चेंजिंग दिख रहा है। ये ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, यही लैंग्वेज हिंदी में कन्वर्ट हो, लेकिन आप पढ़ नहीं पाएंगे क्या लिखा हुआ। यहाँ से आप ले लीजिए, नीचे आएंगे ना, तो क्यों से दिया हो, देखिए क्यों से दिया हुआ है ना, ये सारा हिंदी का फॉन्ट है। आपको ये सेलेक्ट करके ओके करिए, हिंदी में लिखा है लेकिन पढ़ नहीं पाए, क्योंकि सबका कोड होता है। ये हिंदी टाइपिंग आप लोग बताया जाएगा पढ़ने के लिए, जब पढ़ाया जाएगा हिंदी टाइपिंग, तब आप लोग हिंदी टाइपिंग इससे कर पाएंगे। कोड होता है, जैसे रोज आपको राम लिखना है ना, देखो यहाँ पे आपको राम लिखना है, तो पहले आप जी बटन दबाएंगे तो क्या आया है, के बटन दबाएंगे तो आ का मात्रा आएगा, और ई बटन दबाएंगे तो म। इसका कोड है, बताया जाएगा आप लोग को आगे, क्योंकि जब आप लोग हिंदी टाइपिंग पढ़ेंगे ना, अब ये सारा कोड आप लोग को लिखवाया जाएगा, बताया जाएगा किससे क्या है। क्लियर है ना? हाँ, लेकिन अब रही बात कि हम इसको ट्रांसलेट करना चाहें, तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उसको ट्रांसलेट कर सके। अरे समझना, बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, हो जाएगा। तो लगभग नोट पैड में अगर जो सारा आसन आप लोग ट्राई करना तो कर ले जाएंगे ना। तो आज आप लोग नोट पैड ट्राई करके आइए, और अगली क्लास में आप लोग बताएंगे वही आउटपुट, इनपुट डिवाइस चल रहा था ना, इनपुट डिवाइस क्लास आप लोग एक प्रैक्टिकल में बताएंगे पेन। हाँ, पेंट एप्लीकेशन है, जिसपे आप लोग अपना अपना हूबहू जैसे हैं वैसे आप लोग इमेज बना सकते हैं अपना। हम्म, आ रहा समझे ना? हाँ बन जाएगा, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ सर्च करना पेन, क्या सर्च कर लेना, और जब पेंट ओपन करोगे ना, देखो यहाँ पे तुमको पेंसिल मिल जाएगा, पेंसिल से अपना फेस जैसे तुम अपना फेस बनाते रहो। हाँ जो भी होगा, हो जाएगा ना? जिसका बनाना उसका बनाते रहो, बताएंगे इससे बनाना, घबराओ। तो फिलहाल आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए, बाकी आप लोग बताते हैं अगली क्लास में।